श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल श्री शिव महापुराण कथा भाग 1 के बारे में। जैसे मैं आप सभी के साथ में कथा का सार शेयर करती हूँ, वह मैं आपके लिए फिर से लेकर के आई हूँ। गुरुजी हमें हर कथा में कुछ सीख देते हैं। तो आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि 2 चीज़ों से आदमी बर्बाद हो सकता है अगर वह 2 चीज़ें खराब निकले तो। एक होती है जोरू और एक होती है जमीन। आदमी जोरू मतलब जो उनकी धर्मपत्नी होती है, अगर वह अच्छे कर्म कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है तो आदमी उससे बन सकता है। और दूसरी होती है जमीन। अगर आदमी जमीन जायदाद के चक्कर में फंस गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया, तो वह सारी ज़िंदगी इसी में लगा रहता है। आज की कथा में गुरुजी ने हमें कुछ ऐसे भक्तों के बारे में बताया कि इस कथा का नाम विक्रमादित्य गुरुजी ने रखा। तो क्यों रखा, आइए हम जान लेते हैं। राजा भर्तरी की माँ, जिनका नाम था सौम्य दर्शना, वह बाबा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थीं। वह दिन प्रतिदिन एक एक क्षण बाबा भोलेनाथ की सेवा अर्चना करती थी। उनके पुत्र भर्तरी अपनी माँ को देखते कि मेरी माँ सारे दिन रात बाबा भोलेनाथ की सेवा अर्चना में लगी रहती है, इसका फल क्या होता है, इसका प्रमाण क्या होता है। लेकिन अभी उन्होंने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ अपनी माँ को देख रहे थे। और अपनी माँ को देखते देखते वह भी बाबा भोलेनाथ की सेवा अर्चना पूजा में लीन हो गए, वह भी लग गए सेवा करने के लिए बाबा भोलेनाथ की। गुरुजी ने बताया कि बाबा भोलेनाथ की सेवा अर्चना करने का क्या प्रमाण होता है, 1 लोटा जल का क्या प्रमाण होता है। उस कथा को लेकर के गुरुजी ने बताया कि एक दिन माता लक्ष्मी अपने पति विष्णु जी से पूछती हैं कि हे मोहन, हे माधव, ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन सा कर्म किया है आपने कि आप मृत्यु लोक में जाते हो और आपको राजसी सिंहासन मिलता है। कहीं आप द्वारिका के नाथ बनते हैं, कहीं आप राम बनते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं, कहीं आप चारों लोकों के राजा बनते हैं, यहाँ पर आप वैकुंठ लोक में बैठे हुए हैं। कैसा ऐसा क्या कर्म किया है आपने जिसका फल आपको ये मिला है। और ये वर्णन स्कंद पुराण और कुरुम पुराण में दिया गया है। गुरुजी ने हमें ऐसा बताया है। तब विष्णु जी माता लक्ष्मी से बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, मैंने सिर्फ और सिर्फ महादेव का पूजन किया है, उनकी आराधना की है, उन्हीं की सेवा में मैं दिन रात लगा रहता हूँ। और उसका फल ही है कि मैं अगर मृत्यु लोक में जाता हूँ तो मुझे राजसी सिंहासन प्राप्त होता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, क्या मैं भी महादेव की पूजन कर सकती हूँ। तब विष्णु जी ने कहा, और गुरुजी ने आज हमें गीता प्रेस गोरखपुर में जो लिखा हुआ था 75वें पेज नंबर पर, वो भी पढ़ाया कि स्त्रियां महादेव की पूजन कर सकती हैं, आराधना कर सकती हैं। तो विष्णु जी ने भी माँ लक्ष्मी से बोला, जी आप कर सकती हैं। किसी देव ने सोने के महादेव बनाए, किसी ने हीरे के, किसी ने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं। आपको जैसा आपसे बना जाए आप वैसे शिवलिंग बना करके पूजन कर सकती हैं। तो माता ने सुंदर पुखराज के शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन अर्चना करना शुरू किया। तब एक दिन विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम दिन रात क्यों महादेव की पूजन में लगी हुई हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब विष्णु जी से माँ लक्ष्मी ने बोला कि मैं जन्म जन्मांतर आपके चरणों की आराधना करना चाहती हूँ। तब विष्णु जी ने बोला कि मैं जिसकी सेवा अर्चना में दिन रात लगा रहता हूँ वह आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ही महादेव का हूँ।
तब माता लक्ष्मी और ज़्यादा महादेव की पूजा करने में लीन हो गईं। तब महादेव जी एक दिन उसी शिवलिंग में से आकर बोले कि लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने महादेव जी से बोला कि हे बाबा, मैं जीवन पर्यंत बाबा भोलेनाथ विष्णु जी के चरणों की सेवा अर्चना करना चाहती हूँ। इसीलिए जब भी माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ अवतरित हुई हैं तो उन्हीं का नाम, उन्हीं का पूजन प्रथम आता है, क्योंकि ये महादेव का वरदान था। फिर एक दिन विक्रमादित्य बाबा भोलेनाथ की सेवा में, पूजा में बहुत ज़्यादा लग गए। तब एक दिन महादेव प्रकट हुए। प्रकट होकर के महादेव जी ने बोला कि हे विक्रमादित्य, तुमको क्या चाहिए। तब विक्रमादित्य ने बोला कि मुझे एक लोहे की कढ़ाई दे दो। महादेव जी ने बोला कि लोहे की कढ़ाई से आप क्या करोगे। कि विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि बस आप तो दे दो, मैं तो पूड़ियाँ तलूँगा। तो महादेव जी ने उनको एक कढ़ाई दे दी। दूसरे दिन नित्य प्रति स्नान करके विक्रमादित्य उस कढ़ाई में ना पूड़ियाँ सेक तलते ना कुछ, बल्कि तेल उबाल करके खुद ही उसमें कूंद जाते। तो जैसे ही वह कूदते तो महादेव जी ने 64 योगिनियों को बुलाया और कहा कि जाओ विक्रमादित्य से पूछो कि क्या चाहिए इसको। जो इसने मेरे से वो कढ़ाई मांगी, उसी में तेल को उकाल करके खुद उसमें गिर जाता। जैसे ही 64 योगिनियों का आगमन होता, वो कुछ पूछती तो विक्रमादित्य बोलते कि मुझे तो 40 किलो सोना दे दो। यह प्रक्रिया दिन प्रतिदिन चलती रही। फिर विक्रमादित्य जो अपनी माँ से पूछते हैं, अपनी माँ सौम्य दर्शना से पूछते हैं कि माँ तुम इतनी आराधना क्यों करती हो। तब उनकी माँ ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। तब विक्रमादित्य अपने राजसी कामों में फिर से लग गए और ऐसा देख उनके गुरु उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो उनके गुरु ने राजा विक्रमादित्य को एक फल दिया और वह फल दे करके विक्रमादित्य से बोला कि ऐसा फल है जिसे अगर तुम सेवन कर लोगे तो तुम जीवन पर्यंत कभी भी बूढ़े नहीं होगे। तो जो गुरुजी ने बताया कि 2 चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं, जोरू और ज़मीन। तो जैसे ही वह फल गुरुजी ने उनको दिया तो विक्रमादित्य के भर्तरी के मन में आया कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं बूढ़ा हो जाऊँ चलेगा, लेकिन मेरी पत्नी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। वह फल उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। उनकी पत्नी एक सेनापति से प्रेम बहुत करती थी। उन्होंने सोचा कि मैं बूढ़ी हो जाऊं चलेगा, पर वो सेनापति जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो बूढ़ा नहीं होना चाहिए। उस सेनापति ने वह फल एक सेविका को दे दिया क्योंकि वह उससे प्रेम। फिर वह फल जो सेविका को दिया गया, सेविका ने सोचा कि इसको मैं खा करके क्या करूँगी। मेरे राज्य के जो राजा हैं वो तो सबका सत्कार करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, ये फल मैं उन्हीं को दे देती हूँ। तो जो सेविका थी वह फल राजा के पास लेकर के गई। राजा ने कहा यह तो वही फल है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया। सेविका से पूछा गया, पूछने पर बताया कि सेनापति ने दिया। सेनापति ने बोला कि ये फल मुझे रानी ने दिया था। रानी से पूछा तो रानी ने बोला कि मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने उसको ये फल दिया है। तब राजा भर्तरी उसके यह शब्द सुनकर के अपनी माँ के पास गए और गोद में जा कर के अपना सर रख कर के बोले कि हे माँ, मैं जिस राज्य का देखभाल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसी की देख रेख के लिए कोई नहीं है तो उस राज्य का मैं क्या करूँगा। एक ही क्षण में राजा भर्तरी ने अपना पूरा राज्य वह सिंहासन से अपना वर्चस्व हटा लिया। और वह जब अपनी माँ की गोद में सर रख कर के रो रहे थे तो उस समय उनकी बहन मैनावती उनके सामने आई। मैनावती आकर के अपने भाई से कहती हैं कि हे भाई, अगर कोई सच्चा व्यक्ति है जो सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ की आराधना करता है, उसको कोई धोखा देता है, कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसको अगले जाने कितने जन्म
श्वान की योनि के काटने पड़ते हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा श्वान नहीं, सड़े गले श्वान की योनि उसको काटना पड़ती है। और इसका जवाब, इसका जो शब्द हैं, वो सब शब्द जो जवाब है वो बाबा भोलेनाथ देते हैं। गुरुजी ने हमें बताया है कि जो स्त्री, जो नारी बाबा भोलेनाथ की सेवा अर्चना पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से करती है, वह अगर इस जन्म में वैधव्य है भी, तो अगले कितने भी उसके जन्म होंगे तो वह कभी भी वैधव्य या बिना संतान के नहीं रह सकती। जब राजा भर्तृहरि की बहन ने अपने भाई से यह शब्द कहे और इन शब्द के जो प्रश्न उठे उसका उत्तर जो दिया गया, उससे राजा विक्रमादित्य राजा भर्तृहरि को संत बना दिया। और अवंतिकापुरी का निर्माण कैसे हुआ, इसका वर्णन गुरुजी हमें कल बताएंगे। कल की कथा में हमें सब कुछ श्रवण करने के मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है। यह सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखना और आगे इस प्रक्रिया को जारी रखना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। मैं इंतज़ार करूँगी। एक बार बोलते हैं हर हर महादेव।